नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस पर। देखिए, हम सीटेट के 1 से 5 तक की आंसर की देख चुके हैं, सीडीपी की देख चुके हैं और इसके बाद हिंदी की देख चुके हैं और इसके बाद मैथ की देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ईवीएस की। तो ईवीएस का मिलान हम लोग करते हैं। एक्सप्लेन देखेंगे कल की डेट में। आज की डेट में सिर्फ आंसर जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से आपकी ईवीएस दी हुई थी, 61 से 90 तक दी गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया था कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन ए पढ़ेंगे, फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद दूसरा दिया गया था ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट फ़ोन कॉल। तीसरा दिया गया था त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंस। चौथा दिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैट, सत्र फ़ोन कॉल। तो आपसे पूछा गया था कि तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना था आप लोगों को। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑनलाइन चैटिंग होती है और फ़ोन से कॉल होती है। संप्रेषण का एक यही तो माध्यम होता है। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम आपसे पूछा गया था, थीम भोजन। अब भोजन डैश खाली स्थान छोड़ा गया था। तो जब ईवीएस में एक समुदाय को संसाधन के रूप में उपयोग किया गया था, तो भोजन को किसान से होगा। ऑप्शन नंबर 4। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया गया था कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा प्रोत्साहित करेगा? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, ये कोई वो नहीं है। चैनिंग, कोई भी नहीं इसका महत्व बनना। परीक्षण और त्रुटि, इसका भी कोई महत्व नहीं। ईवीएस शिक्षण के दौरान शिक्षक का बयान जो स्वयं से मतलब कह रहा है, तो खोजपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतू परिवार, गलत। परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, गलत। परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, गलत बात। ऑप्शन देखिए, चौथा दिया गया था आपका परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। मैंने आपको बताया था, ट्रिकी वीडियो में दिया था, उसमें लिखा था कि लंबा आंसर जो भी होगा और पॉजिटिव वर्ड दिखें तो वही ऑप्शन अक्सर तक सही होता है। तो आपका देखिए लंबा भी था, पॉजिटिव वर्ड भी हैं इसमें, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दिया गया था 65 कि श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ऑप्शन ए सही था आपका। इसके बाद बी देखेंगे, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत। इसके बाद तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात थी। फिर इसके बाद दिया गया था डी ऑप्शन में दिया गया था पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, बिल्कुल सही बात। तो आपका कौन कौन सही था? ए था सही, सी था और डी था। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? चौथा बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 और 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन बी भी देखेंगे, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, गलत। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, गलत बात। इसके बाद देखिए,
पर्यावरण ईबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाहरी जीवन से जोड़ना होता है। तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? 4 नंबर। कौन सा बनेगा? 4 नंबर। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिया गया था कि एक ईबीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकते हो आप लोग, ये पूछा गया था। तो प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने के दें, ये तो गलत बात। पानी के घनत्व के कारण क्यों अंडा तैर रहा? पानी का घनत्व ज़्यादा, इस वजह से अंडा तैरता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भी पढ़े, इसमें दिया गया था कथन और कारण दिया गया था। तो कथन देखिए, ईबीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण जानेंगे। कारण में क्या दिया गया था कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसमें दोनों आपके ऑप्शन सही थे और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? सेकंड वाला बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। दिया गया था कि एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन करना था। प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए था? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, गलत बात। फिर इसके बाद दिया गया था सेकंड नंबर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज, मतलब उसको कवर करे और उद्देश्य के लिए बनाया जाए, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न पत्र की सामग्री पूरी कवर हो और उसमें उद्देश्य जुड़ा हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया था कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा गया था। तो देखिए आपका ऑप्शन ए देखिए, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ठीक, फिर दूसरा दिया गया था कि दिए गए अनुभवों को किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों का स्वामित्व में भेदभाव, सही बात है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, सही बात है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, बिल्कुल सही बात। इसके बाद देखिए आपका इसमें नहीं है पूछा गया था, तो अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिया गया था कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए देखेंगे, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, गलत बात। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर होनी चाहिए, गलत। मानसिक स्तर सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चलेगा। फिर इसके बाद दिया गया था पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, ये भी बात गलत। फिर इसके बाद देखिए दिया गया था चौथा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। कोई भी व्यवहार, रूढ़वादिता, इससे सबसे दूर होना चाहिए, रहित होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, दिया गया था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और चयन कीजिए। आपको कथन दिया गया था और रीजन दिया गया था कारण। तो देखिए कथन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है, पूछा गया था। इसके बाद कारण भी दिया गया था वहाँ, विषयों के तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो कौन सा सही है? ए सही है, परंतु ये आर वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया था पहले में प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम होना चाहिए, ठीक, सही बात। फिर इसके बाद दूसरा दिया गया था विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान, ये तो गलत बात हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? 4th नंबर सही बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट दिया गया था, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सबसे उपयुक्त रहेगी? तो ग्लोब से नक्शा पढ़ाना गलत, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना गलत। इसके बाद दिया गया था, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये आपकी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही था? तीसरा वाला। अब चौथा देखिए, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या? जो बीच बीच में किया गया सबसे अच्छा आकलन होता है। तो इसमें था सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन थर्ड सही बनेगा, ए एंड सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया था और आपको कार्ड दिया गया था। देखिए, मॉडल लेवल का पेपर आया था क्योंकि कथन स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए दिया गया था कथन, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण आप लोगों को दिया गया था, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है क्योंकि इसमें दिया गया था कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाएगा। गलत बात, याददाश्त को नहीं बढ़ाता है। ठीक, रोटेट लेवल है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही था, परंतु आर कैसा था? गलत था। आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? चौथा। अब आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां आपसे पूछा गया था। सभी को पता है गुजरात किधर है? पूरब पश्चिम, पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है। ठीक है, और ये उत्तर सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो स्थितियां आपसे पूछा गया था। तो ये किस में है? उत्तर पूरब में आएगा। किस में आएगा? उत्तर पूरब में आएगा और दक्षिणी पूरब में आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? नीचे तरफ होता है आंध्र प्रदेश, तो दक्षिणी पूर्वी तरफ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा? तो मांसपेशीय ऊर्जा होना चाहिए, मांसपेशी, ना कि यहाँ ध्वनि हो जाएगी, ना कि रसायन हो जाएगी या प्रकाश हो जाएगी। कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा, तीसरा था। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होता है? तो क्या प्राप्त होता है? सभी ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों के एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद भी चिपचिपे स्टिकी जैसे हो जाते हैं? तो बोरा चावल बोलते हैं। कौन सा चावल बोलते हैं? बोरा चावल। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया था कि बिहार राज्य लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन बहुत बार पढ़ा है कि अक्टूबर से दिसंबर में होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सरल, कुछ काफ़ी सरल भी था क्वेश्चन और कुछ कठिन भी थे। तो ये नहीं कह सकते सरल ही था ना कठिन, यानी मॉडल लेवल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया था, स्तंभ ए स्तंभ टू, आपको मिलान करना था। तो देखिए, जीरा, जीरा कैसा है? जीरा एक छोटा है परंतु कैसा? खुशबूदार है। छोटा, सबसे छोटा होता है जीरा और खुशबूदार होता है। केसर कैसी होती है? केसर आपकी होती है कील की तरह, दिखती रहती है। दिखती कि नहीं? केसर कैसी दिखती है? कील की तरह दिखती है। सॉरी, केसर कील की तरह नहीं दिखेगी। केसर है जो आपके पीले रंग की, पीले रंग और ये दिया गया था तो पीले रंग का होता है। फिर इसके बाद तीसरा, मिर्च। मिर्च आपकी कैसी होती, कहाँ से पाई जाती है? मिर्च आपकी पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका से। ठीक, और लौंग, लौंग आपका हो जाएगा कील की। हाँ, लौंग जो होती है आपने देखा वो कील की तरह दिखती है। केसर आपकी पीले रंग की होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? टू, दूसरा वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य आपसे पूछा गया था या केंद्र शासित प्रदेश बताना था। तो उड़ीसा पड़ता है वहाँ, उड़ीसा। बंगाल की तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था तो उड़ीसा आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा, और ये तोरंग का मतलब ये झारखंड में बोली जाती है। फिर झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। फिर इसके बाद दिया गया था,
कि जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहते हैं, गलत। फिर इसके बाद है आपका दिया गया था मिजोरम में लगभग 3/4 लोग हाँ जंगलों में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी आपका सही है। फिर इसके बाद ये कुडुक भाषा जो है और तोरंग ये मतलब है जंगल, ये आपका झारखंड से है संबंध। कुडुक भाषा ये झारखंड में बोली जाती है, तो इसका संबंध जंगल से ही लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? चौथा वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था 84 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 24 छक्का कितना होता है? 144। तो कितना हो जाएगा? 144, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से कि गलत कथन को चिन्हित करना था आप लोगों को। तो सांप क्या कैसे नहीं खाता है, गलत चिन्ह विकसित करना है। तो वे अपने भोजन शिकार को निगल जाते हैं, निगल जाता है या नहीं? बिल्कुल सही बात। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल सही बात। इसके बाद दिया गया था जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही बात। जो जहरीले सांप होते हैं ना, जहरीले सांपों के डसने वाले वो दांत होते हैं, ठीक। इसके बाद चौथा दिया गया था कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं। तो आपका ऑप्शन यही पूछा गया था, कौन सा गलत है? तो ये वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, चबाकर नहीं निगल कर खाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था कि कांसा किस मिश्र धातु से बना है, यही पूछा गया था कि पिघलाकर बनाया जाता है। तो टिन और कांपर से मिलाकर बनता है कांसा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए जब भी मैम पढ़ाती थी तब ये क्वेश्चन कई बार करवाया था हाथियों वाला, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनका तो ये सही क्वेश्चन होगा। तो देखिए पढ़ते हैं इसको भी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है, गलत। इसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, गलत। फिर इसके बाद हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही बात है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया था आप लोगों को कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करना था आप लोगों को। तो मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के स्तंभ पर बने ऊंचे और उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही मनाली में बनते हैं, मजबूत बांसों के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी दिया गया था कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी दोनों सही हैं आपके, सॉरी ए और बी दोनों गलत हैं आपके, गलत हो जाएंगे। ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। कथनों पर विचार करना था। तो मनाली में ये बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो ये आपका गलत है। और मनाली में बारिश बहुत होती है, ये बर्फ़ पड़ती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों गलत हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये मैम के द्वारा क्वेश्चन के उत्तर भेजे गए हैं, मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। मैम इसका एक्सप्लेन कल करेंगी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 89, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन दिया गया था, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है। कारण दिया गया था, जब हम किसी गैस को दबाव लगाते हैं तो गैसी कणों के बीच स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से कैसा संपीड़ित हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ये मैम के द्वारा उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ और एक्सप्लेन आपको कल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। अब देखिए 90 लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो मुख्य कार्यों पर विचार करना था।
तो पहला ऑप्शन दिया गया था कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा दिया गया था कि पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा दिया गया था पौधे के अन्य भागों और जड़ों से खनिज का स्थानांतरण करना। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? केवल बी एंड सी। ठीक है, केवल बी एंड सी, पौधों को शक्ति और सहारा देना और पौधों को अन्य भागों जड़ों से खनिज लवण का स्थानांतरण करना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा पहला वाला। ठीक है, तो ये मैम के द्वारा हमें उत्तर बताए गए थे, मैंने आपको समझा दिए हैं कौन कौन इसका सही है कौन सा गलत है। अब आप एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और कल इसका एक्सप्लेन मिलेगा पूरा 1 से लेके 50 तक, और 6 से जो 8 जूनियर वाला पेपर है उसका भी एक्सप्लेन मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और न्यूज़ से संबंधित कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले देने वाला माँ अन्नपूर्णा क्लासेस चैनल है। और देखिए आंसर की भी सबसे पहले दी थी, जो क्या बोलते हैं सीडीपी की जो आंसर की आई थी सबसे पहले दी थी यूट्यूब में। ठीक, तो सभी लोग माँ अन्नपूर्णा क्लासेस चैनल को लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।